हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेन अपना फोकस रहेगा स्टॉप लॉस क्यों इम्पोर्टेंट उसके बारे में बात करें। उससे पहले अपने निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करके देखते हैं निफ्टी में आज क्या मोमेंटम दिया, अपने जो डिस्कस किया मार्केट कैसे रिएक्ट किया। लास्ट टाइम याद है आपने ये डिस्कस किए थे निफ्टी एक डाउनरेज बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, मार्केट जब तक इस एरिया में ट्रेड अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहने वाली है। देखिए निफ्टी में लास्ट 15 दिन से क्या हो रहा है। एक दिन निफ्टी ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। जिस हिसाब से निफ्टी का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बन रखा है, ये डाउनवर्ड बॉक्स है। इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? जिस दिन निफ्टी इस एरिया के ऊपर क्लोज है, जो कि 22,000 के ऊपर क्लोज है, तब बोल सकते हैं मार्केट एक कंसोलिडेशन से निकल चुका है। अब मार्केट में ट्रेंड बन रहा है। वही अगर निफ्टी ये जो नीचे में 21,400 के नीचे क्लोज होता है, 200 के नीचे क्लोज होता है, तब मानेंगे यहाँ पे निफ्टी में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ये अभी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है या एक्यूमुलेशन जो है, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से मिलेगा। किंतु जिस हिसाब से ओवरऑल अगर आप बात करें मार्केट का हेल्थ का, जो चार्ट स्टडी से मेरे को लग रहा है, वो मोस्ट ऑफ चांसेस नेगेटिव मेरे को प्रिडिक्ट हो रहा है कि मार्केट में एक नेगेटिव मूव देखने को मिल सकता है। अभी भी मेरे को कंफर्म नहीं है कि मार्केट कहाँ जाए। बस अपना काम क्या है, मार्केट को फॉलो करना, अपना काम मार्केट प्रिडिक्ट नहीं है। मार्केट जो मूव देगा उसके हिसाब से अपने एक्ट करेंगे। अगर अभी लग रहा है मार्केट में कहीं नेगेटिव है या साइडवेज है रेंज, बेटर है मार्केट में बैकफुट पे रहे, अवॉइड करिए ट्रेडिंग। क्योंकि लास्ट अगर आपको याद है, मैंने 5 फेब को मैंने बताया था, अपने ग्रुप में भी शेयर किया था। मार्केट मेरे को यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 फेब को क्लियरली इट्स टाइम टू लॉक सम प्रॉफिट, क्योंकि मेरे को मार्केट बहुत एक्सटेंड है। और मैंने आपको उस दिन एग्जांपल भी दिया, अगर आप देखेंगे जो भी पीओसी स्टॉक थे बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो चुके और ये सब पैराबोलिक मूव दे। जैसे कोई भी सेक्टर जो बुल रन का लीडर होता है, अगर वो पैराबोलिक मूव देते तो आपको समझ जाना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ, और जब वो प्रॉफिट बुकिंग बहुत शार्प आएगी। क्योंकि रिटेल पब्लिक क्या करता है, जब प्रॉफिट थोड़ा सा गिरता है उनको लगता है मार्केट रिकवर, जैसे स्टॉक 10% है उनको लगता है माइट भी रिकवर हो। 15% गिरता है उनको लगा अब माइट भी रिकवर। जैसे 20% 25% टॉप से गिरता है वो पैनिक सेलिंग करते हैं और मार्केट में वो बड़ा ट्रिगर करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। किंतु अगर आप मार्केट सिस्टम समझ सकते हो, अगर जो आप टॉप की जगह अगर आप 50% 70% मूव कैप्चर कर लेते हो, उस प्रॉफिट बुक कर लेते हो, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपका रिस्क और फेवरेबल है या कोई स्टॉक एक्सटेंडेड है, उस दिन मैंने क्लियरली लिखा था इट्स टाइम टू लॉक सम प्रॉफिट। आई हैव शेयर्ड मैंने आपके साथ अभी लास्ट अगर 9 महीने में मैंने बहुत सारे स्टॉक जो 100 200 500% तक मूव दे चुके हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप उसमें कुछ प्रॉफिट बुक आपके हेल्पफुल रहेगा। इट्स बेटर टू बुक सम प्रॉफिट एंड कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और जिन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। कुछ जनों का मैसेज भी आया था, थैंक यू सर, आपने राइट टाइम पे हम लोग को गाइड किया, हम लोग को लगा था मार्केट ओवर, पर आपका जैसे मैसेज देखा तो हमने उसमें कुछ प्रॉफिट बुक लिया। किसी ने बैक स्टॉप रखा, किसी ने नहीं रखा। क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने बोला सर मैंने कुछ ना कुछ मार्केट से कमा पाया। क्योंकि लास्ट 6 जब भी बुल मार्केट आता है हम लोग बुक नहीं कर पाते हैं, हम लोग को गाइडेंस नहीं मिलता, पर आपके जो मैसेजेज है, आपकी वीडियोस है, उससे हम लोग को बहुत गाइडेंस मिल रहा है। यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा वीडियोस देखते हैं, उससे अगर आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये देखिए उससे आपको बेनिफिट हो रहा है। नहीं, अगर बेनिफिट हो रहा है तो और भी इसको अपना प्रोसेस बनाए। और मैं एक और चीज आपको बोलता हूँ, आप जो भी स्टॉक बाई सेल कर रहे हैं अपना ट्रेड जर्नल बनाइए। ट्रेड जर्नल से आपको समझ में आया मार्केट में कैसे रिएक्ट कर, आपको परफॉर्मेंस क्या है और आप मार्केट में क्या गलती कर रहे हैं। आपको जैसे ट्रेड जर्नल बनेंगे उसको लिखेंगे तो आपको माइंड में सेट होगा कि यहाँ पे मेरे ये व्यू आया था, मैंने ऐसे किया। हर चीज को अगर आप जितना नोट डाउन करें उतना आपका ट्रेडिंग स्टाइल बेटर होगा, इन्वेस्टिंग जर्नी बेटर होगा। ये निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पे अपना बात हो गया टेलीग्राम में प्रॉफिट बुकिंग का। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आपको बताया था, दैट्स व्हाई इट्स आई अवॉइड एक्सटेंडेड। क्योंकि जिस हिसाब से पीएसयू स्टॉक बहुत बड़े थे वो एक्सटेंड हो चुके थे। आज देखिए ब्लड बात है, कोई स्टॉक 40% है, कोई 30%, कोई लोअर सर्किट ही नहीं खुल रहा है। फिर मैंने बिटकॉइन शेयर किया था। बिटकॉइन मैंने आपको 7 दिन पहले शेयर किया, 43 था, आज इसने 50 था हाई। ऑलमोस्ट 7 दिन में इसने 15% मूव दे चुका है। ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे टेक्निकल अगर आप फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो हर मार्केट में काम करता है। मैं यूएस मार्केट में भी ट्रैक करता हूँ, उसमें भी देखता हूँ टेक्निकल काम करते हैं। एज ए ट्रेडर अगर आप कहीं पे भी ट्रेड करेंगे, टेक्निकल जानते हैं, पूरा प्रोसेस जानते हैं, तो आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज, जिसके बारे में बार बार बात करता हूँ। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हो गया, बात करते हैं निफ्टी में कल कहाँ कैसे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे लास्ट में कुछ 5-7 दिन से निफ्टी में ना कैश स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट में एनी टाइम ट्रेड करते रहेंगे तो ट्रैप रहेंगे। जैसे मेरे को लगा मार्केट एक्सटेंडेड है, मैं बैकफुट पे कैश पे आ गया। मैंने कल बताया था मेरा बहुत सारे स्टॉक में ऐसा लगा, आज मॉर्निंग में कुछ स्टॉक में ऐसा लगा। ऑलमोस्ट मैं अभी 20% ही इन्वेस्टेड हूँ और सारे कैश में आ चुका हूँ। ये इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेज रखते हैं, कोई भी बड़ा इवेंट से पहले आप कैश में रहेंगे।
बस उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। अगर वही मेरा सपोज करिए मैंने यहाँ पे सेल किया, कल मेरा 65% था, आज अगर मेरे यहाँ पे 15% और मेरा हुआ, तो अगर आज मैं कुछ बाई कर लेता तो मैं अपना डिसिप्लिन खोता। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, कोई स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो नेक्स्ट जाके बाइंग करते। बेटर है, आप देख रहे हैं एक दिन में इतना बड़ा फॉल है, सो कम से कम 4-5 दिन मार्केट को सेटल होने का टाइम दीजिए। 4-5 अगर मार्केट सेटल होगा वो फिर से निकलता है तो फिर से बाय करें। वही अगर मार्केट सेटल नहीं हो तो माइट भी आने वाले दिनों और भी करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। अभी भी मेरे को कंफर्म नहीं है मार्केट में और सेलिंग होगा या नहीं होगा, पर मैं अभी 3-4 दिन मार्केट में कोई भी ट्रेड लूंगा, या तो लूंगा छोटा मोटा ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं मार्केट में देखूंगा कैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है। सो कल का मैं निफ्टी का ट्रेड प्लान ये है। अभी तक मैंने निफ्टी में लास्ट 4-5 दिन से निफ्टी में कोई खास ट्रेड नहीं किया था, किंतु मैं कल एग्रेसिव प्लान कर रहा हूँ। सो मेरा एग्रेसिव प्लान कहाँ हो, मेरे शॉर्टिंग की तरफ निफ्टी का एग्रेसिव प्लान। अगर निफ्टी कल 21,600 के नीचे 5 मिनट सस्टेन करता है और फॉलो थ्रू कैंडल मिलता है तो मेरे को यहाँ पे निफ्टी में एक सेलिंग पोजीशन मिल सकती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो पहला टारगेट रहेगा 21,450 का, सेकंड टारगेट 21,200 का। वही निफ्टी जब तक 22,000 के ऊपर नहीं निकलता मैं यहाँ पे बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर निफ्टी का एक रेंज बाउंड है और थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है अगर 21,600 ब्रेक करता है तो। सो अब बात करते हैं एक्सटेंडेड स्टॉक के स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। सो ये पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एनबीएफसी। सो अगर आप देखेंगे एक्सटेंडेड किसे बोलते हैं, जैसे एक दो दिन का आया था एक्सटेंडेड क्या होता है। सो ये देखिए स्टॉक ने यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ब्रेकआउट से स्टॉक ऑलरेडी 80% बढ़ चुका है, 87 बढ़। सो ये ऑलरेडी इतना मूव देना आप एक्सपेक्ट करें फिर से यहाँ से 100% मूव देगा, 50% मूव देगा, ये स्टॉक इतना बड़ा मूव यहाँ पे तो रिट्रेस तो करेगा ही करेगा। सो बेटर है जब ऐसे स्टॉक पैराबोलिक मूव देता है। और मैंने 2-3 और आपके साथ शेयर भी किया था मार्केट में क्यों कंसर्निंग लग रहा है, क्यों गिर सकता है, उसमें मैंने आपको बार बार बोल दिया मार्केट बहुत सारे स्टॉक एक्सटेंडेड है और बहुत सारे पीओसी स्टॉक ने पैराबोलिक मूव दिया। सो ये सारे स्टॉक ने जब पैराबोलिक मूव दिया तो ये कंसर्निंग फैक्टर हो चुका था। और एग्जैक्टली आप ये डेट देखिए जब यहाँ पे पैराबोलिक मूव दिया, मैंने 5 दिसंबर को ही शेयर किया था। आप नीचे ये डेट देख सकते हैं, 5 फेब को मॉर्निंग में जब मैंने संडे के दिन एनालिसिस किया, मैंने देखा बहुत सारे स्टॉक ऐसे पैराबोलिक। सो ये कंसर्निंग अलार्मिंग फैक्टर था, इसीलिए मैंने वहां पे बहुत सारा प्रॉफिट बुक किया और बहुत जन का बेनिफिट भी हुआ होगा। सो अगर आप उससे बेनिफिट मिला होगा, अगर उस मेरे एनालिसिस जरूर कमेंट करें जिससे कि दूसरों को पता चले कि हाँ अपने जो डिस्कस कर रहे हैं उससे बेनिफिट मिल रहा है अपने कम्युनिटी को। सो एनबीएफसी का एग्जांपल हो गया। फिर आईएफसीआई देखिए, आईएफसीआई ने टॉप कब बनाया, आईएफसीआई भी अगर आप देखेंगे 5th के बाद यहाँ पे 3 दिन मूव दिया, पर आप देखिए सेलिंग फ्रीज है। फिर ईडा का एग्जांपल लेते हैं। सो ईडा में एक दो जन ने मेरे को मैसेज, सर आपने 182 में सेल कर, जिसके बाद देखिए 200 214 चला गया। सो मैं आपको बार बोल दूं मेरे को कोई पूरा मूव कैप्चर नहीं करना। अगर मैं मूव का 70-50% मूव कैप्चर करूं मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। मेरे को 100% मूव नहीं चाहिए, ना मेरे को बॉटम पे खरीदना है ना मेरे को टॉप में सेल करना है। मेरे को बीच का 50-70% अगर मूव मिल गया आई एम खुश। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलता है, अपना सिस्टम कहाँ बोलता है। फिर ये देखिए यहाँ पे आईओसी का एग्जांपल देखा, आईओसी ने पैराबोलिक मूव दिया, जैसे यहाँ पे एंगल चेंज हुआ फिर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। फिर हुडको का बेस्ट एग्जांपल है। सो हुडको भी देखिए यहाँ पे बेस्ट ब्रांड जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे बैक टू बैक हायर क्लोजिंग मिला, यहाँ पे फिर एक सेलिंग देखने को मिली। सेम चीज रियलटेल में। सो आप देखेंगे मैक्सिमम पीयूसी स्टॉक जो बहुत अच्छे निकल चुके थे एक एक्सटेंडेड, उन सब में कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिली। सो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव है। अगर आपको कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट्स है जरूर करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर सारा कमेंट बताऊंगा, अपना व्यू बताऊंगा, स्टॉप लॉस बताऊंगा। सो एक एग्जांपल लेते हैं मनक्सिया। सो मैंने बताया था मनक्सिया, मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने कल एग्जिट किया, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। सो देखिए मैंने मनक्सिया आपको कल बताया था, कल मैंने 127 में सेल यहाँ पे किया था। फिर आज देखा अगर मैं 127 में नहीं करता तो मेरे यहाँ पे 10-12% स्टॉप लॉस और लगता। ये होता है इंपॉर्टेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बार बार बोलता हूँ मार्केट से अगर आपको बड़ा पैसा कमाना, बड़े लॉसेस को अवॉइड करिए ट्रेडिंग में। जब तक आप बड़े लॉस अवॉइड नहीं करेंगे, आप जो मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा बनाते हैं एक बड़ा लॉस दे देगा तो आपका सारा प्रॉफिट प्लस कैपिटल को बड़ा डेंट कर सकता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड को शेयर करिए। अगर आपको कोई भी स्टॉक रिलेटेड क्वेरी है जरूर कमेंट करें, उसको मैं जरूर लूंगा। थैंक यू।